अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स विद हातिया। हमने स्टार्ट किया है सीरीज़ ऑफ एफएससी सिलेबस। हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर से विद द कोलैबोरेशन ऑफ प्रिपेयर हाउ। हमारे पास आज जो टॉपिक है वो है हमारे पास 2.2। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से हम वेक्टर्स को ऐड कैसे कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले कुछ स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। अगर हम उनको याद कर लेंगे तो ये टॉपिक बहुत ईजी हो जाएगा हमें करना समझना। ठीक है, सबसे पहले हमने एक्स और वाई कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर लेने हैं किसी भी वेक्टर के। जैसा कि हम जानते हैं कि हम कोई भी वेक्टर है तो उसे हम क्या है स्प्लिट आउट कर लेते हैं उसके कंपोनेंट्स के कंपोनेंट्स में। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी वेक्टर है एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अंदर, कोई भी वेक्टर है ये, इसे हम ए का नाम दे दें जो कि पी तक जा रहा है ओ पॉइंट से। ठीक है, तो इसका ए कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग ये होगा और इसका वाई कंपोनेंट ये होगा हमारे पास। ठीक है, इसका प्रोजेक्शन अगर हम ड्रॉ कर लें यहाँ पर तो क्या है, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, एक्स और वाई कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर लेने हैं उसके। ये इसका क्या है, ए एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग एंड ए वाई वाई एक्सिस के अलोंग, और जे यूनिट वेक्टर क्या है, ये बता रहा है इसकी डायरेक्शन कि ये वाई एक्सिस के अलोंग है, और आई यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, फाइंड आर एक्स। आर एक्स क्या है, हमारे पास कोई भी रिजल्टेंट वेक्टर है जिसको हम फाइंड आउट करते हैं बाय एडिंग द एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल वेक्टर्स। कि जितने भी, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक वेक्टर है लेकिन अगर हमारे पास ये एक और वेक्टर होगा, तो अगर ये बी वेक्टर, तो इसके ए एक्स एंड ए वाई कंपोनेंट्स हैं, तो इसके क्या होंगे, बी एक्स एंड बी वाई कंपोनेंट्स होंगे। तो क्या है, उन सबको जैसे जैसे जितने वेक्टर्स होंगे उसका रिजल्टेंट हमने फाइंड आउट कर लेना है बाय यूजिंग दिस। तो क्योंकि रिजल्टेंट जो है हम इसका किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि अगर हमारे पास ये फॉर एग्जांपल ये है, अगर इसको हम ऐड कर लें हेड टू टेल रूल से, बी वेक्टर को ऐड कर लें ए वेक्टर के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट क्या आ जाता है, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो क्या होता है उसमें हमारे पास एक्स कंपोनेंट्स आ जाते हैं वेक्टर्स के, वाई कंपोनेंट्स आ जाते हैं। हम उनका रिजल्टेंट देख लेते हैं एक्स और वाई कंपोनेंट्स का, फिर उनको सम अप कर लेते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है। ठीक है, तो क्या जब हम करेंगे ना तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है एक्स कंपोनेंट, इसी तरह से हमने आर वाई जो है, आर रिजल्टेंट वेक्टर जो है वाई कंपोनेंट उसका, वो हमने फाइंड आउट कर लेना है बाय एडिंग वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल वेक्टर्स। जिस तरह ए एक्स और ए वाई, जिस तरह ए वाई बी वाई जितने वेक्टर्स होंगे उनके वाई कंपोनेंट्स जो हैं वो ऐड करते जाएंगे, तो हमारे पास क्या है, ये रिजल्टेंट वेक्टर आर वाई आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर बाय यूजिंग दिस फार्मूला। आर एक्स हमारे पास क्या है, ये जो हमने जितने भी फाइंड आउट किए वो, आर वाई हमारे पास क्या है, जितने भी वाई कंपोनेंट्स हमने वेक्टर्स के फाइंड आउट किए वो उसका मैग्नीट्यूड ले लिया, तो हमारे पास ये आ गया। इसका फिफ्थ स्टेप क्या है, इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं हम बाय रिजल्टेंट वेक्टर की आर बाय यूजिंग एंगल थीटा। जैसे कि हमारे पास ये एंगल थीटा है, tan इनवर्स, और आर वाई बाई आर एक्स। आर वाई हमारे पास क्या है, फिर से अगेन वही आर वाई जो कंपोनेंट्स हमने फाइंड आउट किए और आर एक्स कंपोनेंट जो फाइंड किए। और हम जानते हैं कि जो हमारे पास थीटा होता है ये हमारे पास वाई कंपोनेंट्स डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट्स होता है, या हम इसे कह देते हैं कि ये वाई बाय एक्स भी इसे कह देते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। क्योंकि इसमें हमारे पास क्या आता है, इस तरह से हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल जब बन जाती है उसका एंगल थीटा हमने जब फाइंड आउट करना होता है तो क्या आ जाता है हमारे पास tan थीटा एट ये ऑपोजिट साइड थीटा की ऊपर डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड थीटा के कौन सी है, ये वाली। तो ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग है। तो क्या है, हम फाइंड आउट कर लेते हैं tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं सारा कुछ जो है डिटेल में, तो आप प्रीवियस लेक्चर को है विजिट कर सकते हैं जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे कि वेक्टर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो उसमें ये हम सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता सीखते गए हैं और ताकि अब हम इन्हें आगे इम्प्लीमेंट करते जाएं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि हम ये इन स्टेप्स को, इन सारे पांचों स्टेप्स को फॉलो करते हुए अब हमने फाइंड आउट करना है वेक्टर एडिशन हमने करनी है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या हैं हमारे पास, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी इनको बोलते हैं, कि जब हमारे पास कोई भी दो लाइंस हैं और वो एक दूसरे के राइट एंगल पर है इस तरह से, तो ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इसे बोलते हैं या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, ये 90 तमाम दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ क्या हैं, राइट एंगल पर हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। तो इसके अंदर कहीं भी हमारा वेक्टर जो है वो लाई कर सकता है, यहाँ यहाँ यहाँ, जहाँ भी लाई करेगा हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग tan थीटा।
उसका एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो और अगर एक से ज़्यादा वेक्टर्स हों तो उनको एडिशन करके हम उसका भी वेक्टर जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, देखें अब हमारे पास क्या है। अब हमने ये देख लिया कि हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में, मतलब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो है कोई भी वेक्टर्स लाई करे हैं, दो वेक्टर्स लाई करे हैं। ठीक है, हमारे पास एक वेक्टर ए है जो कि ये है हमारे पास, और एक वेक्टर बी है जो कि ये है हमारे पास। तो हम क्या है फाइंड आउट, हमें पता है कि हम वेक्टर्स को ऐड कर लेते हैं बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। तो हमने क्या किया, इस वेक्टर बी को जो है इसकी टेल ये हमारे पास, उसका हेड जो है वो कंसाइड कर रहा है विद द रिजल्टेंट वेक्टर। हमने इसका क्या है रिजल्टेंट वेक्टर ले लिया जो किसके इक्वल होगा, फिर ए प्लस बी के, क्योंकि हमारे पास ये ए वेक्टर था और इसको हमने हेड टू टेल रूल से जो है वो इस उतने ही मैग्नीट्यूड का यहाँ पर ड्रॉ किया। तो हेड टू टेल रूल से उसको ऐड कर लिया पहले वेक्टर के अंदर, तो उसका ले लिया रिजल्टेंट। ठीक है, अब हमारा सबसे पहला स्टेप क्या था, हमने कहा कि हमने एक्स और वाई कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले एक हमारे पास वेक्टर ए था, उसका प्रोजेक्शन यहाँ ड्रॉ किया। हमारे पास दूसरा वेक्टर क्या है, हेड टू टेल रूल फाइंड आउट करने से रिजल्टेंट वेक्टर क्या आया, उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे ड्रॉ किया। अब हमने इसके फाइंड आउट कर लेने हैं एक्स और वाई कंपोनेंट। तो ए एक्स जो है वो हमारे पास कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ तक, क्योंकि हमारा ए वेक्टर यहाँ तक है। और बी एक्स जो है वो हमारे पास कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि उसका जब हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ किया यहाँ तक तो ए वेक्टर है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है हमारे पास मैग्नीट्यूड है बी एक्स का। तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया, उसका वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट कर लिया वेक्टर्स का। अब हमने वाई कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं, और ये हमारे पास क्या है रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ तक है हमारे पास, तो उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ किया यहाँ तक। तो हमारे पास क्या है ओ आर से लेके हमारे पास क्या है आर एक्स, क्या है रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आ गया, और रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट आ गया हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास क्या है इसका जो है वो बी एक्स और बी वाई हमारे पास कंपोनेंट ये आ गया। ठीक है, इसी तरह से हमने सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो फाइंड आउट कर लिए, और हमारे पास क्या है इसका जो है वाई कंपोनेंट ए वाई जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर है हमारे पास ए का। ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग ए वाई कंपोनेंट आ गया हमारे पास। ठीक हो गया, तो हमारे पास क्या है कि हमने जो है वो फाइंड आउट इस वेक्टर को हमने एन का नेम दिया, इस वेक्टर को हमने दिया एम का नेम, इस पॉइंट को नाम दे दिया एम का। ठीक है, इस पॉइंट को हमने कहा कि ये हमारे पास क्यू है, इस पॉइंट को कहा हमने आर है, और ये हमारे पास क्या है कोई भी पॉइंट है जहाँ पर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि हमारे पास ऐड करने से आया है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो अब हमने क्या है सबसे पहले कहा कि एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं, वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। आर एक्स के जो है वो आर एक्स हमारे पास किसके इक्वल होगा, ए एक्स, जितने भी वेक्टर्स होंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो ही वेक्टर्स हैं बी एंड ए, तो इसका ए एक्स एंड बी एक्स एक्स कंपोनेंट आ गए। आर वाई हमने फाइंड आउट कर लिया, वो हमारे पास आया ए वाई प्लस बी वाई आ गया। ठीक हो गया, तो हमारे पास क्या है अब हमने इसका रिजल्टेंट देख लेना है कि आर एक्स और आर वाई का रिजल्टेंट कितना होगा। आर एक्स हमारे पास क्या है अलोंग आई यूनिट वेक्टर हमें क्या बता रहा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड है हमारा जो भी रिजल्टेंट वेक्टर है, प्लस आर वाई, और जे यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है कि वाई एक्सिस के अलोंग हमारा आर वाई रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो उस डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, अब हमने क्या करना है इसकी जगह पे वैल्यूज़ पुट कर देनी है, क्योंकि हमने निकाल ली हैं आर एक्स की। आर इज़ इक्वल टू आर एक्स की वैल्यू क्या आई, ए एक्स प्लस बी एक्स आई यूनिट वेक्टर, और हमारे पास क्या है प्लस बी एक्स आर वाई की वैल्यू क्या है, ए वाई बी वाई प्लस बी वाई क्या है जे यूनिट वेक्टर। तो क्या है हमारे पास ये इसका रिजल्टेंट आ गया। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, वो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, वो हमने कहा कि हम फाइंड आउट करते हैं आर का मैग्नीट्यूड इस टाइप से, मतलब हमारे पास कितने हैं उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर, डायरेक्शन का स्क्वायर नहीं लेते हम, जस्ट उसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से ए वाई प्लस बी वाई का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या है ये इसका आ जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया, और फिफ्थ स्टेप हमारे पास क्या था, हमने कहा कि हम इसका एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं थीटा, जो हमारे पास किसके इक्वल आता है tan इनवर्स आर वाई कंपोनेंट्स जितने भी हैं हमारे पास डिवाइडेड बाय आर एक्स कंपोनेंट्स। ये हमारे पास क्या है रिजल्टेंट है, क्योंकि हम एक वेक्टर की बात नहीं करें। पिछले टॉपिक में जब हम रिजल्टेंट वेक्टर्स निकाले
तब हमने रिजल्टेंट वेक्टर्स नहीं निकाले थे, तब हमने वेक्टर्स का ही निकाला था, मतलब कोई एक वेक्टर था हमारे पास और हमने उसका फाइंड आउट कर लिया था। इसमें हमें रिजल्टेंट की क्यों ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि हम सम ले रहे हैं, हमारे पास वेक्टर्स जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, तो ये किसके इक्वल आएगा, tan इनवर्स आर वाई क्या है हमारे पास, ए वाई प्लस बी वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी एक्स, मतलब ए एक्स कंपोनेंट, बी एक्स कंपोनेंट, वैक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स एंड वाई कंपोनेंट, ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा वेक्टर्स हैं ए बी सी, तो उसी तरह से ये हमारे पास फार्मूला चेंज होता जाएगा, मतलब फिर हम क्या कह देंगे, कोई वेक्टर सी वाई है साथ उसके और सी एक्स है, इसी तरह से सो ऑन चलता जाएगा। जितने भी वेक्टर्स होंगे उसके हम हेड टू टेल रूल से जो है उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे और उसको इस तरह से देख लेंगे कि हमारे पास किसके इक्वल आता है वो, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो हमें इसमें हमें देखना होता है कि हमारा वेक्टर जो है वो लाई किस कोऑर्डिनेट के अंदर कर रहा है। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर कर रहा है, तो इसका जो एंगल निकलेगा वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर है। और हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव है एंड वाई भी पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम देखें कि हमारा थर्ड फोर्थ, क्योंकि हमारे पास फोर्थ कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, अगर हम इसको कंप्लीट करें इस तरह से तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर नेगेटिव एक्स आएगा, यहाँ पर नेगेटिव वाई आएगा हमारे पास, ठीक है। तो हम देख लेंगे कि किस कोऑर्डिनेट के अंदर करता है लाई और उसका एंगल भी देख लेंगे कि किस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको हम याद हमारे जहन में हो तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि रिजल्टेंट जो किस तरह से फाइंड आउट करना है कि अगर हमारे पास वेक्टर्स एक से ज़्यादा हों, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा आज वाला टॉपिक, लेकिन अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को मेंशन कर दें, हम ट्राई करेंगे कि हम उन्हें आंसर कर दें, ठीक है। और अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, लेकिन चैनल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, प्रिपेयर हाउ को भी एंड फिजिक्स विद हादिया को भी, क्योंकि हम जो है विद द कोलैबोरेशन ऑफ प्रिपेयर हाउ जो है वो हम स्टार्ट किया हुआ है हमने एफएससी का सिलेबस, और उसका हमारा आज था 2.2 और इसके पिछले जो लेक्चर्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, तो आप वो भी विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।